हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 2 सितंबर और हम लोग यहाँ पर आज 1 और 2 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तब इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 1 और 2 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मॉडल बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है बोरी बांध। कौन सा बांध है? बोरी बांध है, जो जिसे कि राष्ट्रीय स्तर पर जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मॉडल बोरी बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह बांध कहां पर है? चलिए यहां पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। झारखंड के किस जिलों से यह बोरी बांध बिलोंग करता है? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाए, हाल ही में जिला प्रशासन और सेवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जनशक्ति से जल शक्ति आंदोलन चलाकर जल संग्रहण के लिए बनाए गए बोरी बांध के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खूंटी के बोरी बांध मॉडल को 28 अगस्त को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो यह कहां पर स्थित है? बोरी बांध मॉडल बांध जो स्थित है वो कहां पर है? खूंटी जिले में स्थित है और इसे यहां पर 28 अगस्त को जल शक्ति राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा खूंटी स्थित बोरी बांध को जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर खूंटी जिला आया है, तो खूंटी जिले की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये याद रखिएगा, 12 सितंबर 2007 को खूंटी जिले की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 15 अगस्त के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के किस पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है हिमांशु शेखर झा। कौन है? हिमांशु शेखर झा हैं, जिन्हें 15 अगस्त के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के बास्केटबॉल खिलाड़ी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची कॉलेज के पूर्व छात्र और राज्य विश्वविद्यालय के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी हिमांशु शेखर झा को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उत्कृष्ट व चुनौतीपूर्ण कार्य और कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया जाता है। हिमांशु वर्तमान में रेल मंत्रालय में सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद पर हैं। इससे पूर्व भारतीय दूतावास मॉस्को जो कि रूस में है और भारतीय उच्चायोग ब्रिटेन में कार्यरत रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। हिमांशु शेखर झा को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है और वे रांची विश्वविद्यालय के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है? झारखंड के किस प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रखंड है नामकुम प्रखंड। कौन सा प्रखंड है? नामकुम प्रखंड है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं।
तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नामकुम प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा केंद्रीय योजनाओं पर उत्कृष्ट काम कर उसे लागू कराने के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो दिया गया है वो झारखंड के नामकुम प्रखंड को दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के कितने शिक्षकों को कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार दिया जाएगा? झारखंड के कितने शिक्षकों को कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 48 शिक्षकों को, कितने? कुल 48 शिक्षकों को कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है। तो झारखंड राज्य के सरकारी स्कूलों के 48 शिक्षकों को कोरोना शिक्षा योद्धा का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार जो है वो 5 सितंबर को दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार कोरोना महामारी में स्कूल बंद रहने के दौरान शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को पढ़ाई से जोड़कर रखने के लिए किए गए अनोखे काम के लिए सम्मानित किए जाएंगे। इन सभी शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार 48 शिक्षकों को दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के शिक्षकों को डिजिटली शिक्षित करने की जिम्मेवारी किस संस्था को अधिकृत किया गया है? ठीक है, डिजिटली साक्षर करने को, शिक्षित करने को, स्ट्रांग करने के लिए किस संस्था का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परिमल फाउंडेशन के तहत, किसके तहत? परिमल फाउंडेशन के तहत झारखंड के शिक्षकों को डिजिटली शिक्षित करने का जिम्मेवारी सौंपा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा परिमल फाउंडेशन द्वारा, और इसकी जो फंडिंग करेगा वो करेगा गूगल। कौन करेगा? गूगल है जो कि इसकी फंडिंग करेगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के शिक्षकों को डिजिटली स्ट्रांग शिक्षित करने की जिम्मेवारी परिमल फाउंडेशन को सौंपी गई है। इसका सारा खर्च गूगल द्वारा किया जाएगा। वहन जो किया जाएगा खर्च वो गूगल द्वारा किया जाएगा। इससे पहले डिजिटल कंटेंट यूनिसेफ की मदद से उपलब्ध कराया जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य के शिक्षकों को जो डिजिटली शिक्षित किया जाएगा, स्ट्रांग किया जाएगा, वो परिमल नाथवानी फाउंडेशन की तरफ से किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस एसोसिएशन के तत्वाधान में गोल्डन बेबी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, गोल्डन बेबी लीग प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किस एसोसिएशन के तत्वाधान में किया जाएगा, किसकी अगुवाई में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, JFA। तो इसके तत्वाधान में गोल्डन बेबी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में ग्रास रूट डेवलपमेंट योजना के तहत गोल्डन बेबी लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार रांची, जमशेदपुर, बोकारो, खूंटी सहित कई और जिलों में की जाएगी। अब तक देश भर में ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को 11 राज्यों में आयोजन किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में गोल्डन बेबी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो यह जो है यहाँ पर एक केंद्रीय परियोजना है, महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे झारखंड में भी इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था, मनरेगा की मजदूरी भुगतान में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था।
तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर रहा है मनरेगा की मजदूरी भुगतान के मामले में झारखंड। चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य वैसे तो पिछले वित्तीय वर्ष में जो है यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा था, पर इस बार भी झारखंड बेहतर काम कर रहा है। अगस्त तक की जो स्थिति है उसके अनुसार समय पर मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भुगतान को लक्ष्य जो है यहाँ पर के लक्ष्य को झारखंड 100% पूरा कर रहा है। अर्थात इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा से जुड़ने वाले और मनरेगा की मजदूरी करने वाले मजदूरों को पूरी मजदूरी मिल चुकी है और उनका किसी तरह का बकाया नहीं है। वर्ष 2020-21 में 98.5% राशि खर्च की गई है। तो अगस्त तक का जो आंकड़ा आया है उसमें 98.5% राशि जो भुगतान की है वो खर्च कर दी गई है। तो इस वर्ष उम्मीद भी है कि प्रथम स्थान पर झारखंड रह सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगस्त तक यहाँ पर झारखंड पहले पायदान पर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की नई अकादमिक भवन की शुरुआत कहाँ पर की गई है। ठीक है, नई अकादमिक भवन जो झारखंड केंद्रीय विद्यालय CUJ का नया बिल्डिंग बना है, नया अकादमिक भवन की शुरुआत की गई है, वो कहाँ पर किया गया है। तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, चेरी मनातू, ब्राह्मबे, नामकुम या फिर नगड़ी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए।